Assalamu alaikum students. Today we are going to do English grade 5 unit number 3 women as role model, page number 29, question answers. So it's question number 1 on this page. Answer these questions. The first question is, why did the people of Pakistan give the title of Madre Millat to Fatima Jinnah? यानी पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब क्यों दिया? So its answer is, she was given the title of Madre Millat because of her untiring efforts for the people of Pakistan. यानी उन्हें उनकी अनथक मेहनत, अनथक कोशिशों की वजह से ये टाइटल, ये लक़ब दिया गया. Question number 2 is, what is the role of Ruth P. Phaw in controlling leprosy in Pakistan? यानी रुथ पी फाउ का पाकिस्तान में लेप्रेसी कंट्रोल करने में क्या किरदार है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रुथ पी फाउ जो हैं वो क्या हैं? वो एक जर्मन डॉक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट, इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा काम किया. सो द आंसर इज़, रुथ पी फाउ डिवोटेड हर लाइफ इन कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान. शी सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री. उन्होंने लेप्रेसी को पाकिस्तान में कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की और पाकिस्तान में 150 क्लिनिक्स जो हैं वो उन्होंने बनाए ताकि वो इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकें, इस पे कंट्रोल कर सकें. सो व्हाट इज़ लेप्रेसी? लेप्रेसी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है जो कि समटाइम्स इसको कंटेजियस कंसीडर किया जाता है, जो कि एक से दूसरे पर्सन में जो है वो शिफ्ट कर सकती है, उसमें लग सकती है, स्प्रेड कर सकती है, लेकिन ये यूजुअली ऐसा नहीं होता था. और बेसिकली ये किस तरह की डिज़ीज़ है? ये आपके स्किन को, आपकी नर्व्स को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको इम्पैक्ट करती है, उसके ऊपर असर डालती है और आपकी बॉडी के ऊपर वाइट कलर की जो है वो स्किन पे पैचेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं. वाइट पेनफुल एरियाज़ जो है वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं. सो इट वाज़ अ वेरी क्रॉनिक डिज़ीज़ जिसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल के होता था और उसके बाद आप इससे बच सकते थे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी था, अदरवाइज़ इस डिज़ीज़ से बचना जो है वो बहुत एक मुश्किल काम था. सो दैट्स वाई ये जो जर्मन डॉक्टर हैं इन्होंने पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट बहुत सारा काम किया ताकि पाकिस्तानी जो हैं वो इस डिज़ीज़ से निकल सकें. Our question number 3 is, what is the contribution of Arfa Karim Randhawa in the field of information and technology? यानी अरफा करीम जो हैं उनका IT की फील्ड में क्या रोल रहा है? शी इज़ वेरी फेमस फॉर IT और उनके नाम पे एक टावर भी बना हुआ है लाहौर में. सो उनका IT में बहुत ही एक अहम किरदार है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन could be, she represented Pakistan in various prestigious technology related events including Tech ED यानी Developer Conference for IT Professionals across the globe. She is a pride of Pakistan. सो टेक्नोलॉजी है उसमें अरफा करीम ने अपना बहुत रोल प्ले किया. यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें IT प्रोफेशनल्स जो हैं वो आते हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरी दुनिया से IT प्रोफेशनल्स आते हैं, वहाँ पे भी अरफा करीम जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें. एंड शी वॉज़ ओनली 9 years old यानी सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने इस फील्ड के ऊपर उन्हें पूरा अबूर हासिल था. शी वॉज़ द फर्स्ट गर्ल जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कहा गया क्योंकि उन्हें ये अवार्ड मिला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से. और इसके अलावा पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वहाँ पे IT की फील्ड को प्रमोट किया. बट 2012 में व्हेन शी वॉज 16 वो एक कार्डिक अरेस्ट की वजह से यानी दिल के मर्ज की वजह से शी गॉट डाइड, उनकी वफ़ात हो गई. लेकिन उनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा बिकॉज शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर कंट्री. So these were the question answers on page number 29. Next we are going to do our question number 3.